वेलकम टू मारियास क्रोशे आर्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से क्रोशे की लेस बनाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि डायरेक्टली फैब्रिक पर, कपड़े के ऊपर किस तरह से क्रोशे किया जाए, किस तरह से लेस डायरेक्टली इस पर ही बनाई जाए, अलग से बनाएं, अटैच करें। अगर हम वैसा नहीं चाहते तो हम डायरेक्टली इस पर भी क्रोशे की लेस बनाना डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे किस तरह से फैब्रिक के ऊपर क्रोशे किया जाता है। तो ये हमारा क्रोशे का थ्रेड है, जो हमारा सिल्क का थ्रेड है, और ये हम 0.75 mm का हुक इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये कपड़ा है जिस पर हम लेस बनाने वाले हैं। तो हम इसमें अटैच करेंगे। तो उसको अटैच करने का पहला स्टेप है, धागे को उठाया जाए, इसके ऊपर स्लिप नॉट लगाई जाए। ये स्लिप नॉट लगा ली हमने, और स्लिप नॉट को छोटा कर दिया जाए ऐसे। फिर कपड़े को हाथ में लें, और ये हमारे हुक को जहाँ पर से हमें लेस बनानी शुरू करनी है वो एंड पे हमने डाल दिया है, कपड़े के अंदर घुसाया है। कपड़े में डालने के बाद हमें इसमें ये हुक के अंदर ये स्लिप नॉट को रख दिए। फिंगर में थोड़ा सा थ्रेड लपेट लें, और हमें इसे खींचकर बस अंदर लेना है कपड़े के। ये देखिए, ये आ गया। ये आने के बाद इसे इसमें रैप कर लें और सिक्योर कर ले। ऐसे सिक्योर भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली, दूसरा तरीका होता है कि चेन 3 बना बना के जितने स्पेस आते हैं उतनी जगह में हम उसे अटैच करते हैं। ये देखिए, 1 चेन हुई थी, 2nd चेन, 3rd चेन, ये 3 चेन बनाए। अब कहाँ तक कपड़ा जाता है? यहाँ तक जाता है, तो हम यहाँ पर जाके हम अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के लिए अंदर डालें, और फिर ये रैप करके इसमें से निकाल लें। ऐसे किया, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे जितनी लंबी हमें, जहाँ तक फैब्रिक में ये लेस बनानी है। 3 चेन की, फिर से देखिए कहाँ तक जा रही है चेन, वहाँ तक ये हुक को डालना है और रैप करके धागे को निकालना है। ये देखिए आ गया, और फिर ये सिंगल क्रोशे बनाकर एंड कर दिया गया हमने। चेन 3 बनाई, फिर से फैब्रिक में डाला और इसे रैप करके निकाला। ये निकल गया है, फिर से रैप करके ले लिया। फिर से चेन 3 बनाई हमने, फिर देखा कहाँ तक जाता है, वहाँ पर डाल दिया और धागे को निकाल के ले लिया। फिर रैप करके इसमें से निकाल दिया, सिंगल क्रोशे बना दिया बेसिकली। तो ये इस तरह से हमने कैसे बनाया, चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे करके हमने ये अटैच कर लिया अपने धागे को। देखिए वापस से 1 2 3, चेन 3 कहाँ तक जा रहा है वहाँ पर जाके हमने सिंगल क्रोशे बना के उसे अटैच कर लिया। ये एक तरीका ये हो गया है जिसमें हमने चेन 3 बना बना के सिंगल क्रोशे बनाए। एक और एक तरीका है जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत नज़दीक नज़दीक बनाया जाता है, यानी सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाकर हम अटैच कर लेते हैं कपड़ा, या कभी कभी हम चेन 5 बना के बड़ी बड़ी स्पेस बना बना के हम अटैच करते हैं। बट अटैच करने का बेसिक तरीका यही होता है। ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम सिंगल क्रोशे से भी डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। ये डाला अंदर, वही तरीका है। फिर से हमने डाला, कोई चेन नहीं बनाई है हमने, सिर्फ ये रैप करके निकालते गए हम, और सिंगल क्रोशे से हम बनाते गए। बस सिर्फ ये डाल रहे हैं हम अपने हिसाब से करीब करीब की जगह में, और रैप करके निकालते जा रहे हैं, डाल रहे हैं, रैप करके निकालते जा रहे हैं। ये बहुत करीब करीब बनाना होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमने सिंगल क्रोशे बनाकर नज़दीक नज़दीक से बनाया है।
हमने आपको फैब्रिक में डायरेक्टली लेस अटैच करना ये वीडियो में इसलिए सिखाया है क्योंकि इसके आगे हम बहुत सारी लेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले से फर्स्ट बेस बना चुके रहेंगे और आपको डायरेक्टली अटैच करके कैसे किस तरह से लेस इस पे ही डायरेक्टली बनाना है वो सिखाएंगे। अगर आपको ये मेरे बेसिक क्रोशे के अगर स्टेप्स अच्छे लगे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।